नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड 2022 के विधानसभा चुनाव अब नजदीक हैं और ऐसे में सत्ताधारी पार्टी 4.5 साल के काम को लेकर जनता के बीच में जा रही है और विपक्ष लगातार सत्ताधारी पार्टी पर निशाना साध रहा है कि इन 4.5 सालों में कोई भी काम नहीं हुआ। तो आज इसी पर मेरे साथ आज हमारी इस खास बातचीत में मौजूद हैं रघुनाथ सिंह चौहान, विधायक हैं अल्मोड़ा से और पूर्व और विधानसभा उपाध्यक्ष भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ आज की इस खास बातचीत में। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपका धन्यवाद। न्यूज 31 का बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, तो इन 4.5 सालों में अगर आपकी विधानसभा की बात करें तो कितना विकास हुआ है? मैं इन 4.5 सालों की बात कर रहा हूँ पूरे प्रदेश में, न केवल मेरी विधानसभा में, पूरे उत्तराखंड के अंदर बहुत ऐतिहासिक विकास हुए। जी जी। ऐतिहासिक विकास हम शिक्षा के क्षेत्र में ले, मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक यूनिवर्सिटी बनी है, गोविंद सिंह जीना यूनिवर्सिटी, और ये शिक्षा का हब बनने जा रहा है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट हमारा। जी जी जी। अगर स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य के विषय में हमारा अल्मोड़ा के अंदर मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। अक्टूबर से अक्टूबर लास्ट वीक में उसकी कक्षाएं संचालित हो जाएंगी। इसके साथ हम सड़कों की बात करें, सड़क यहाँ की जो हमारा प्रदेश का है, जो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र में सड़क हमारा सीढ़ी का काम करता है, सेतु का काम करता है। हमारी जो है सड़क के बिना हमारा काम अधूरा रह गया होता अगर हम सड़क नहीं बनाते। सड़क आज बहुत मुख्य हमारा जो है ये लाइफ लाइन है, पर्वतीय क्षेत्र की सड़क हमारी लाइफ लाइन है, क्योंकि हमारा ग्रामीण क्षेत्र में बहुत दूर चढ़ाई पड़ती है, जाना पड़ता है, अधिकारी जा नहीं सकते। तो इसलिए हमारा जो सबसे बड़ा टारगेट था, वो हमारा टारगेट था सिर्फ सड़कों का निर्माण करना। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर 24 मोटर मार्गों का निर्माण कार्य चल रहा है और 8 मोटर मार्ग हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये 32 हमारे मोटर मार्ग हमारा चल रहे हैं और 7 मोटर मार्गों की DPR बन रही है। क्योंकि वन संरक्षण अधिनियम के अंदर भारत सरकार भी हमको जाना पड़ता है और 1.5 साल कोरोना का जो कार्यकाल रहा है, इसमें थोड़ी हमको दिक्कतें आई काम करने में, सारी ऑफिस बंद हो गए थे। उसके उपरांत भी हमारे ऐतिहासिक काम हम कर रहे हैं, हर गांव को मोटर मार्ग से जोड़ने का हम काम कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि 32 रोडों में हमारा काम हो गया है और 7 रोडें हमारी अभी जो है DPR उसकी बन रही है। सर चलिए, अभी मैं आपको दोबारा मौका दूंगी सर, दोबारा मौका दूंगी आपको इन सब बातों पर बात करने के लिए। लेकिन अभी जैसा कि आपने सड़कों का जिक्र किया कि हर गांव को सड़क तक जोड़ा जा रहा है, तो ऐसे में एक सवाल ये भी कि ISBT बस अड्डा जो है वो 16 करोड़ से बनना है, लेकिन अभी तक 2 तिहाई पैसा है वही स्वीकृत हो पाया है। निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, अधर में नहीं लटका है। देखो, पहले जो ISBT पूर्ववर्ती सरकार ने उसकी स्वीकृति की थी, लेकिन पैसा दिया नहीं था। और हम जब आए, हमने 2 करोड़ रुपया उसके निर्माण के लिए दिया था। अभी उनसे हमारा थोड़ा कनेक्शन जो है नेटवर्क की वजह से वो टूट गया है और हम उनसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनकी विधानसभा के क्या हाल हैं वो हम जानेंगे। अभी उनसे कनेक्शन हम दोबारा जोड़ने का, उनसे दोबारा संपर्क बनाने की हमारी पूरी कोशिश है और उम्मीद है कि उनसे दोबारा जो है हमारा संपर्क होगा और हम आपको दिखाएंगे कि उनकी विधानसभा में जिस तरीके से वो काम बता रहे हैं क्या वाकई उतना काम हुआ है। और एक बार हमारा दोबारा उनसे संपर्क हो गया और फिर अब जुड़ते हैं विधायक जी के साथ। बहुत समय से जो लंबित हमारे सिंचाई की योजना थी, उन सिंचाई की योजना का हम निर्माण अभी कर रहे हैं। जी जी जी। और मेरी बात आप सुनने, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी सर, आ रही है आवाज। अल्मोड़ा जो मुख्यालय है, जनपद अल्मोड़ा जी, मुख्यालय की बात करूँ, यहाँ पानी की बहुत दिक्कतें होती है। हाँ जी जी। मैं ये कह रहा हूँ कि पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है। हमारा जो है बहुत लंबा क्षेत्र हमारा है अल्मोड़ा के अंदर, वो चितई से सिरार से लेकर के देवली लोधिया तक है। वहाँ उधर आपका विश्वनाथ से लेकर के शाहीधार से पड़का तक लेकर बहुत लंबा क्षेत्र है जी। और 1 लाख से ज्यादा की जनसंख्या हमारी इस नगर के अंदर निवास करती है। और यहाँ पानी मात्र 8 MLD पानी आता था। 8 MLD माने 80 लाख लीटर जी। तो पानी के लिए हमेशा संघर्ष रहता था। इस साल हमने हमारे कार्यकाल में अभी कोशिश से हम एक लिफ्ट योजना बना रहे हैं। 8 MLD पानी हम और ला रहे हैं। उस 8 MLD पानी के लिए हमको हमारी सरकार ने 25 करोड़ रुपया मुक्त कर दिया है जी। और लगभग काम 80% काम उसमें हो चुका है। अब 2 किलोमीटर पाइपलाइन और जोड़नी है, 14 इंच मोटा पाइप है। तो वहाँ पर अभी खड़ी फसल है जी। खड़ी फसल होने के नाते थोड़ी इसमें अभी पाइप लाने में दिक्कत आ रही है। फसल कटने वाली है, फसल कट गई कहीं पर, तो अब 2 किलोमीटर हम पाइपलाइन जोड़ेंगे
तो 2 महीने के बाद अल्मोड़ी में जितना पानी पहले 8 MLD आता था, 8 MLD हम पानी और लाने, दूना पानी हो जाएगा। यानी 80 लाख लीटर पहले पानी आता सर, था। तो कब तक ये जो योजना है, कब तक लोगों के घर घर तक पहुंच पाएगी? और 2-3 महीने के पहुंच जाएगी, क्योंकि पानी के, मैंने कहा कि पानी के लाइन हमारे जुड़ चुके हैं। कोरोना काल की वजह से 1.5 साल कोरोना में हुआ। कोरोना में पाइप लाइन हमको पाइप मिल नहीं पाया कहीं पर, सारे काम बंद हो गए, नहीं तो आज तक काम हो जाता। 3 महीने के अंदर हम अल्मोड़ी में पानी पहुंच जाएगा। चलिए सर, और 80 लाख जी सुने पूरा सुन लीजिएगा। तो इसके बाद हम बहुत अच्छा पानी, उसके बाद एक योजना हम और बना रहे हैं, वो है हमारा कपिलेश्वर नदी से। जी, कपिलेश्वर नदी हमारी है, उसमें 33 करोड़ रुपया हमको उसकी DPR बनी है। राज्य सरकार को मात्र 3 करोड़ रुपया उसमें बहन करना है, और 30 करोड़ रुपया हमको जल जीवन मिशन के अंदर जो प्रधानमंत्री का जो प्रोजेक्ट है, ड्रीम है, उस प्रोजेक्ट में हर घर में नल और हर नल में जल, तो उसके माध्यम से हमको 30 करोड़ रुपया मिल जाएगा। ये DPR बनी है, शासन में गया है, ये जल्दी मिल जाएगा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि पानी की है। अल्मोड़ी में पानी की कमी आने वाले समय में नहीं रहेगी। चलिए सर, उम्मीद है कि आपकी योजना लोगों तक पहुंच सके। जी सर, अगला सवाल ले लेते हैं। नर्सिंग कॉलेज की आपने बात की थी, तो नर्सिंग कॉलेज में 140 से ज्यादा बच्चे हैं और टीचरों के 7 पद की स्वीकृति, टीचरों के जो 7 पद है उनकी स्वीकृत हुए थे, लेकिन सिर्फ 3 ही पदों पर अभी तक भर्ती हो पाई है। ऐसा क्यों सर? नो, मेडिकल कॉलेज नहीं है, वो नर्सिंग कॉलेज है हमारा ना। हाँ जी, हाँ जी सर, नर्सिंग कॉलेज। जी हुआ है। ये नर्सिंग कॉलेज की बात करें, जो नर्सिंग ट्रेनिंग की हमारे बालिकाएं करती है ना, ट्रेनिंग करती है यहाँ। अभी उनका ये अभी शपथ समारोह भी था, उसके लिए हम बात करें कि भाई हमारा कुछ टीचरों की व्यवस्था और हो जाए, होने वाली है ट्रेनिंग की व्यवस्था, और जल्दी हम टीचर की व्यवस्था करने वाले हैं। हमारे तो 4th ईयर की जो बालिकाएं हल्द्वानी में उसकी ट्रेनिंग लेते हैं नर्सिंग की, 4th ईयर की, और 3rd ईयर तक यहाँ ट्रेनिंग ले रही है। तो हम आने वाले समय जो मेडिकल कॉलेज फुल फ्लश हो जाएगा, तो हम यहाँ 4थे साल का भी यही जो है उनका ट्रेनिंग का कार्यक्रम यही स्थापित करेंगे। तो वो नर्सिंग कॉलेज है। और हमारा जो मेडिकल कॉलेज है, अभी हमारे फैकल्टी पूरी आ चुकी है। 47-48 डॉक्टर हमारे पे आ गए, 52 को हमको लाने हैं। और माने हमारे स्वास्थ्य मंत्री से मैंने बात की थी, तो स्वास्थ्य मंत्री से कहा कि इसको तत्काल हमारा जो है अक्टूबर लास्ट वीक में या नवंबर फर्स्ट वीक से हमारे MBBA की क्लासें जहाँ संचालित करने के लिए आप काम करें करके, तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि जल्दी हम यहाँ इसका मेडिकल कॉलेज का प्रारंभ उसको काम करेंगे। मैं एक बात और कहना चाहता कि अल्मोड़े में जो हमारा जो काशाई पर्वत की तरफ, काशाई पर्वत माने घोड़े की पीठ की तरफ हमारा अल्मोड़ा बसा है। दोनों ओर उसकी नदियां, एक ओर सुवाल है और दूसरी ओर कोशी नदी है। कोशी और सुवाल नदी दोनों ओर है, शहर के दोनों ओर है। और दोनों नदियों को हमारा जो नाइट सॉइल, मतलब सीवर जो है, नाइट सॉइल खुला जो सॉइल था, पानी है, वो दोनों नदी को प्रदूषित करता था, प्रदूषण फैला रहा था। तो हमने जब 96 में विधायक बना उत्तर प्रदेश में, तब हम उस सीवर लाइन को योजना को मिलाई थे। 99 में हमने उसका शिलान्यास किया था और 1.5 जोन बना, 4 जोन में उसको बांटा गया था, मात्र 1.5 जोन बन पाया था। उसके बाद जितनी भी सरकारें आई, 2002 के बाद जो भी सरकारें, किसी सरकार ने इसका संज्ञान नहीं लिया। और ये जो हमारा नाइट सॉइल है, दोनों नदियों को प्रदूषित करने का काम कर रहा था। एक और हम कहते हैं स्वच्छ गंगा स्वच्छ होनी चाहिए, अविरल बहनी चाहिए। स्वच्छ गंगा कहाँ थी, जब वो शिवर का पानी उसमें जा रहा तो स्वच्छ घाटे रहेगी। तो इस साल मैंने फिर निवेदन किया था, सरकार ने सरकार ने 25 करोड़ रुपया उस शिवर लाइन के लिए दे दिया, उसका टेंडर लग चुका है। अच्छा। और 5 करोड़ रुपया हमको अवमुक्त में कर दिया गया है। तो 25 करोड़ की हम शिवर लाइन फिर अल्मोड़े के अंदर बनाना चाह रहे हैं, ताकि हमारा जो कोशी का पानी है, जिसको हम पीते हैं, पंप द्वारा हम अल्मोड़े में लाते हैं उसको, और उसी पानी को हम पीते हैं, तो कोशी नदी भी साफ होगी, स्वच्छ होगी, अविरल बहेगी, और हमारे जो नगर में जो गंदगी है वो गंदगी दूर होगी। तो 25 करोड़ रुपया हमने कहा कि पानी के लिए लाए थे, और 25 करोड़ रुपया हम सिविल लाइन के भी लाए हैं जी। इसके साथ ही साथ हमारा जो अल्मोड़ा है, इसमें हमारे बड़े कंजेस्टेड, हमारे मार्ग जो है, मोटर मार्ग बड़े कंजेस्टेड हैं। और हमारे माल लोड जो है, हमारा मुख्यालय, खास मुख्यालय उसमें 1 वे चला है जी। 1 वे के बाद भी हमारे आए दिन चक्का जाम की स्थिति हमको निर्माण करनी पड़ती है, हमेशा चक्का जाम की स्थिति पैदा होती है। तो मैंने अपने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया था, तो हमें वही हमारा जो है यहाँ पर एक ट्रक स्टैंड और टैक्सी स्टैंड का निर्माण करा जाए। तो हमें आपको बड़ी जानकारी खुशी आपके इस 31 के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ। अभी हमको उसमें लगभग 8 करोड़ 50 लाख की स्वीकृति प्रदान होने जा रही है। उसमें 105 गाड़ियों का ट्रक स्टैंड और टैक्सी स्टैंड बनाना चाह रहे हैं। 105 गाड़ियां बहुत होती है, तो वो स्टैंड हमारा बनने जा रहा है, उसकी DPR पहुंच चुकी है।
रघुनाथ जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी। रघुनाथ जी, मैं आपसे अगला सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि अभी तक आपने जितनी भी योजनाओं का जिक्र किया, आपने कहा कि हो रहा है, होने जा रहा है, हो रहा है, होने जा रहा है में अभी फर्क है, लेकिन आपने कितना काम किया है अपनी विधानसभा में? आप अब तक कितना कर चुके हैं सर? वो काम थोड़ा दीजिए जी। 8 मार्ग हमारे कंप्लीट हो चुके। 8 मोटर मार्ग में देखिए हमारा ये 20.5 किलोमीटर का एक मोटर मार्ग बना है जी। 27.5 किलोमीटर का दूसरा मोटर मार्ग बना है। और मैंने ये कहा कि हमारे जो है 24 मोटर मार्गों का काम चल रहा, स्टार्ट हो गया बहुत पहले, उसका शिलान्यास होगा, आधी से अधिक काम हो चुका है उनमें। वो काम स्टार्ट हो गया, वो आप कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन कंप्लीट काम तो चल ही रहा है। अच्छा। ये मैंने ये कहा। और हमारा सिविल लाइन का टेंडर हो गया, उसका सिविल लाइन का टेंडर हो गया है। और पानी की योजना 25 करोड़ की पानी की योजना चल रही है, जिनमें मात्र 2 महीने का कार्यकाल और लगता है उसमें मैंने कहा कि जो हमारा जो फसल है वहां पर, तो फसल की वजह से उसमें पाइप डालने के लिए लोगों ने ऐतराज किया था। अब फसल कट चुकी है, 2 किलोमीटर पाइप और हमारा पड़ेगा तो अल्मोड़ा में पानी आ जाएगा। ये काम हो रहा है, होने वाला है, नहीं कह रहा हूँ मैं। जो जिसकी स्वीकृतियां होगी वो बता रहा हूँ मैं, पूरी स्वीकृतियां हो चुकी हैं। और इसके साथ ही साथ मैंने कहा कि हमारा जो सिविल लाइन और उसका टेंडर हो चुका है, टेंडर होने में तो हमें लगता है टेंडर हो गया, उसका काम चलेगा। और हमारा टैक्सी स्टैंड बनने वाला है। उसके साथ ही साथ हमने कहा कि 7.5 करोड़ की हमने सिंचाई की योजनाएं बनाई है पूरे हमारे जनपद अल्मोड़ा के अंदर, और बहुत सारे काम हो रहे हैं। अब अगर मैं ये कहूँ कि मोटर मार्ग के अलावा हमारा पेयजल योजनाएं हैं, या फिर हमारा विद्यालयों के कक्षों का निर्माण हो, या फिर नगर के अंदर हमारे कई जो हमारे मंदिर थे, जो पुराने मंदिर थे, प्राचीन मंदिर थे, या कोई गीता भवन था, 70 लाख हम गीता भवन के लिए लाए, उसका एक मंच अच्छा मंच बन गया। नंदा देवी भवन है, उसका निर्माण हो रहा है। सर तो हो रहा है, होगा वाला मैं नहीं कर रहा हूँ। जो हमारी स्वीकृतियां हो चुकी, जिसमें काम चल रहा है, वो बता रहा हूँ आप। सर अगला सवाल ले लेते हैं। सर अगला सवाल, सर जो अल्मोड़ा में लैब है, उसमें जो उपकरण है वो भी पूरे नहीं है। बच्चों को जो भी प्रैक्टिकल होते हैं वो बेस अस्पताल में होते हैं, जो कि अस्पताल से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, और बच्चों के पास कोई वाहन भी नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं है कि बच्चे जो हैं वो अस्पताल तक जा सके। और रोड भी बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, क्योंकि बेस अस्पताल तक जो रोड जाता है उसमें बहुत सारे गड्ढे हैं। तो ऐसे में बच्चों को कैसे सर प्रोग्रेस हो पाएगा बच्चों का? जी, आपके पास गलत सोचना है। किसने दी गलत सोचना है? अच्छा। पूरे मेरे अल्मोड़ा के अंदर चारों तरफ मोटर मार्ग में डामरीकरण हो चुका, कोई कहीं गड्ढे नहीं है। एक एनएच में थोड़ी एनएच में बरसात के अंदर 2-3 जगह गड्ढे, एनएच की रोड है हमारी, बेस से लेकर के पांडे खोला तक 2-3 जगह गड्ढे हैं, और गड्ढे भरने का काम शुरू। सर हम तो मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं ना। मेडिकल कॉलेज के पास जो रोड जाती है सरकारी अस्पताल तक, बेस अस्पताल तक, उस बीच में गड्ढे हैं, और वाहन भी नहीं है बच्चों को जो कि ले जा सके ना। ना वाहन की सुविधा है वहाँ। देखो हमारा कलेक्टर बन चुका है, हमारा विकास भवन है वहाँ पर है, वहाँ पर मेडिकल भवन सब साथ ही है वो। लेकिन सर कई बार ऐसा होता है, कई बार तो ऐसा होता है कि वाहन की कमी के चलते बच्चों के प्रैक्टिकल छूट जाते हैं, बच्चे अपने प्रैक्टिकल तक नहीं दे पाते। देखिए वाहन की व्यवस्था हम करने वाले हैं। वास्तव में वाहन की व्यवस्था अभी नहीं है, मेडिकल कॉलेज पूरा बना नहीं है। मेडिकल कॉलेज संचालित होते ही वाहन की व्यवस्था हमने बात करी है, बैठक करी है कि वाहन की सुविधा होगी। वहाँ से लगातार हमारे वाहन चलते हैं, वहाँ से आप कौशानी को हमारे वाहन जाते हैं, हमारे अन्य क्षेत्रों को जाते हैं, लगातार हरिवाग विकास खंड को जाते हैं। बहुत दूरी नहीं, 6 किलोमीटर की दूरी, अल्मोड़ा से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर हमारा मेडिकल कॉलेज और हमारा जुडिशरी भवन बना है वहाँ, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट बन चुका है। वही मेडिकल कॉलेज में अभी बरसात के अंदर मैं गया था, अभी जहाँ नर्सिंग होम के नर्सिंग की ट्रेनिंग चलती है, वहाँ पर एक अभी जो बारिश हुई थी, बारिश से एक दीवार जरूर टूटी है। मैंने उसकी सूचना दे दी है, उसको जल्दी ठीक करवाएं करके। बाकी वहाँ मैं तो गाड़ी में गया, वहाँ अब उनके गड्ढे पड़े हैं, गले कर दिया। गाड़ी में मैं खुद गाड़ी में गया था, सारे लोग गाड़ी में गए। एक दीवार जरूर टूटी है, उसे पैदल मार गया, तो वॉकिंग स्टेशन से भी कम है, मतलब 2 मिनट लगे हमको वहाँ से वहाँ जाने में। तो गाड़ी अंदर ही जाती है। वो थोड़ी दीवार टूटने से मलबा आया है, मलबा को ठीक करने के लिए। ये बरसात में हर जगह होता है कि हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। तो वो बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज बना, अगर कभी देखने का मौका मिलेगा तो आपको बड़ा एक। विधायक रघुनाथ सिंह से हमारा संपर्क जो है वो टूट चुका है। एक बार फिर से हम उनसे संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे, और उनसे हमारा एक बार फिर से संपर्क हो चुका है। आ रही आवाज आ रही है मेरी? जी 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 सर, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए सर। मैं ये कह रहा हूँ ना, देखो जो हमारा मुख्यालय है, मुख्यालय के बहुत सारे गांव हमारे मोटर मार्ग से जुड़े ही नहीं थे। जी जी जी। मैं आपको बताऊं तो चौमू 1, कलसीमा 2, ढौरा 3, माल 4, सरसों 5, बिरोड़ा 6, पिठौनी 7,
भलुड़ा 8, बिंदवाला 9 और हमारा माठ 10, मटीना 11, ये सारे जो हमारे गांव थे, इन जी। गांव में मोटर मार्ग ही नहीं था। अच्छा। हमने सारे मोटर मार्गों में काम शुरू कर रखा है। जी जी। सारा पैसा हमको मिल चुका है। पैसा मिलने के बाद जेसीबी जो हमारे जो जेसीबी फोगलैंड से, वो काम कहीं आधा से अधिक हो चुका है, कहीं कंप्लीट होने जा रहे हैं और कहीं काम चल रहा है। अभी थोड़ी समय में काम में तो समय लगता है, क्योंकि आपको मालूम है 1.5 साल तक तो कोई काम ही नहीं हुआ। जी जी। 1.5 साल तो सारे स्ट्रीट हमारे सब बंद रहे। लेकिन सर उस 1.5 साल से पहले भी तो टाइम था आपके पास काम करने के लिए। 1.5 साल का हवाला तो बार बार आप दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो काम समय था, उस समय में भी तो काम हो सकता था सर। अच्छी बात आपने कही। देखो, हम विधायक बने तो विधायक को ये पता नहीं होता कहाँ पर मोटर मार्ग बनाना है, कहाँ पाइप लाइन। जब पूरे क्षेत्र के अंदर घूमे, 1 साल घूमने में लगा है, उसके बाद उसके लिए शासन के ओर लिखना पड़ता है कि हमारे यहाँ मोटर मार्ग नहीं है, पानी की योजना नहीं है, अस्पताल नहीं है। ये सारी चीज लिखने के बाद तो उसमें डीपीआर बनती है, तो शासन में समय लगता है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि जी जी जी, शासन बिल्कुल मुझे है जानकारी सर। कल को पैसा नहीं आता, उसमें समय लगता है कि नहीं लगता, ये बताइए आप। जी जी, समय तो लगता है, और समय लगते लगते तो सर 4.5 साल का समय बीत चुका है अब, और चुनाव नजदीक भी आ गए हैं। तो तभी तो काम चल रहे हैं। 4.5 हो गए, तो मैंने कहा 1.5 साल घटा दीजिए ना, उसमें 1.5 साल जी नहीं जी होता। जी, वो चुनाव का वक्त नजदीक है, तो अब तो कामों में तेजी आएगी ही। जी सर, अगला सवाल ले लेते हैं। सर अगला सवाल कि बीजेपी को आप कहां पर देख रहे हैं 2022 के चुनाव में? क्या जनता जो है राज्य की जनता उत्तराखंड में दोबारा मौका देगी बीजेपी को? देखो मैडम, पहले मेरा वो आपका सवाल अधूरा रह गया, उसको कंप्लीट करने दीजिए। अच्छा चलिए, आपने बोलिए। बहुत अच्छा सवाल पूछा, 2 साल पहले क्यों नहीं किया। जी। मतलब विधायक बनते ही कोई आदमी काम शुरू कर देगा क्या, बताइए आप बताइए, हाँ या ना कहिए। जी जी सर, विधायक बनते ही काम नहीं हो सकता, लेकिन अब ये है कि चुनाव का वक्त नजदीक है, तो भी तो काम में तीव्रता आ रही है सर। तो वो तीव्रता उस वक्त भी तो दिखाई जा सकती थी। मैंने कहा कि उसकी डीपीआर बनाने में शासन को पत्र जाता है, शासन की व्यवस्था करता है, वित्तीय व्यवस्था करता है, टीएस होती है। भारत सरकार में वन संरक्षण अधिनियम के तहत भारत सरकार से उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, और जो है उसके बाद भारत सरकार को उसका मुआवजा पूरा देना पड़ता है। जी। जो इसलिए समय लगता है शासन में। इसमें इतना समय तो लगता है। हमारे सारे काम स्वीकृत हो गए, 1.5 साल बंद रहा था। उसके बाद जब ये कोरोना काल समाप्त हुआ, तो लगातार काम चल रहे हैं, और ये ऐतिहासिक काम है। मैं कहना, कोई भी हमारे कांग्रेस के सबसे बड़े माननीय हरीश रावत जी मेरे मंच में बैठे, साथ बैठ लेते हैं, और उनके कार्यकाल में इतने काम हुआ होगा तो मैं रानी से संज्ञा नहीं लूंगा। अच्छा। आज मैं खुला मंच से जब आपसे बात करना चाह रहा हूँ, मैं हरीश रावत से निवेदन करता हूँ। हमारे नेता है, उत्तराखंड के अच्छे नेताओं में से उनका गिनती होती है, मुख्यमंत्री रहे। मैं कह रहा हूँ, इतने काम अगर इस अल्मोड़ा जिले के अंदर, अल्मोड़ा मेरे विधानसभा में हुए आज तक, इससे पहले आज तक 20 साल 21 साल की बात कर रहा हूँ, अगर इतने काम अगर हुए होंगे तो मैं रानी से सलाह ले लूंगा। ये मैं दावा करने के बाद घोषणा कर रहा हूँ, दावा कर रहा हूँ आपके पास। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि बीजेपी काम कर रही है और कांग्रेस ने काम ही नहीं किया था? ना, उन्होंने भी किया होगा, लेकिन आप काम करने के अलग तरीके हैं। अच्छा। तो जहाँ आवश्यकता है वहाँ खाली घोषणाएं, हम घोषणा नहीं करते। हमारे नेताओं का कहना है उतना ही कहो जितना कर सकते हो, और जितना कह दिया उतना करके दिखाओ। लेकिन सर अभी, क्योंकि सर अभी आपने नेताओं का जिक्र किया। जी सर, अभी आपने नेताओं का जिक्र किया, तो भी आपने देखा होगा कि हरक सिंह रावत ने एक बयान दिया था, खुद ही अपने मुख्यमंत्री को उन्होंने नकारा कह दिया, अपनी ही सरकार के नेताओं को नकारा कह दिया। कोई ना, वो तो उनसे मेरे से पूछने की आवश्यकता नहीं है। जी जी जी, किस सेंस में कहा, वो सेंस अलग है। नहीं, अभी आपने कहा ना कि आपके नेता जो है उतना ही कहते हैं जितना सही होता है। उसके लिए मैं जवाब देना नहीं चाहता हूँ। लेकिन रघुनाथ जी, अभी आप ही ने कहा, अभी आप ही ने तो कहा कि आपके नेता जो है वो वही बोलते हैं जो सही होता है, जितना सही होता है उतना ही वो बोलते हैं। तो इस बात से फिर आप कितना सहमति रखते हैं? ना, वो उनकी बात, वो जाने सही क्या है क्या गलत है, वो तो मुझे जानकारी नहीं है कि क्या उसने कहा, किस सेंस में कहा, कहाँ पर कहा। तो कई तरीके होते हैं। हम कहीं पर कार्यक्रम में जाते, कुछ कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है उसके तहत बोला जाता है। उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, ये तो वो खुद ही जवाब देंगे। अच्छा। पर आपने जो कहा कि मैंने कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर बहुत अच्छे ऐतिहासिक काम हुए। आप जानकारी ले लीजिए। देखो, हमारे केंद्र सरकार की योजना में नाम बताता हूँ तो 12,000 करोड़ की हमारे ऑल ओवर रोड बन रही है। 4 धाम हमारे, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ हमारे धाम है। उन धामों में हमारे बाहर का यात्री आता है, विदेशों से लोग आते हैं, तो हमारा टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हमारे बहुत अच्छे काम हो रहे हैं वहाँ पर, और विदेशों में भी इसकी प्रशंसा हो रही है। और हमारा ऋषिकेश से लेकर के कर्णपुर जाते मोटर रेल मार्ग हमारा बन रहा है, ये बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। और हर घर पानी, हर नल में, हर घर में नल, जी जी, हर नल में जल,
ये हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी का ये बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। हर घर में पानी देने का पहले उन्होंने दे दिया। पहले क्या दिया, देखो हर घर में शौचालय दिए, किसान सम्मान निधि हर साल भर के अंदर 6,000 रुपया किसान को मिल रहा है। कोरोना काल में प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को, जो उसका पास बीपीएल कार्ड है, जो बीपीएल वाले हैं या जो अंत्योदय वाले हैं, प्रत्येक यूनिट में 5 किलो राशन अभी फ्री मिल रहा है। 25 रुपए की चीनी मिल रही है। तो ये आज तक क्यों नहीं सोचा सरकार ने? आज तक पहली सरकार है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे पास नेता भी है, हमारे पास योजनाएं भी है। अन्य लोगों के पास कौन सा नेता? हमारे पास नेता भी है और हमारे पास नियोजन भी है, हम काम करते हैं। सर अगला सवाल ले लेते हैं। सर अगला सवाल ले लेते हैं क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया, आपने अपने काम हर बार मतलब बता दिए हैं कि वाकई भैया आपकी सरकार काम कर रही है। तो अब कितना काम कर रही है वो तो आने वाले चुनाव में जनता बता ही देगी कि जनता को क्या लगता है कि वाकई बीजेपी ने काम किया है। तो अगला सवाल ले लेते हैं कि विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में आम आदमी पार्टी भी अपनी कमर कस चुकी है और मैदान में उतर रही है। तो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी कितना ज्यादा जनता के दिलों पर राज कर पाएगी? कहां पर देखते हैं आप आम आदमी पार्टी को? जी, लोकतंत्र में हर आदमी को अपनी शक्ति प्रदर्शन का अधिकार है। और अभी तो अंकुरित भी नहीं हुई। आप पार्टी उत्तराखंड में अंकुरित, खाली बीज बो रखे हैं, बीज बो रखा है। अच्छा। वो अंकुरित भी नहीं हुई अभी। अब आगे कहाँ, जब अंकुरित नहीं हुआ कहाँ से फल देगी? तो वो तो अपना एक प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना थोड़ी शक्ति प्रदर्शन का मामला है कि हम आगे बढ़ सकते हैं यहाँ। और उनका आप पार्टी का मैं समझता हूँ, मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, राजनीतिक दल है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, हर पार्टी को, हर व्यक्ति को लड़ने का अधिकार है, पार्टी बनाने का अधिकार है, यही हमारा लोकतंत्र है। पर वो अभी मैंने कहा कि वहाँ कहीं से कहीं तक अभी उत्तराखंड में कहीं पर अभी उनको दिखाई नहीं देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगली जो अब सारा मिथक को तोड़ेगी। अच्छा। इस बार हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने कहा कि अब की बार 60 के पार। पिछली बार 57 लाए थे, तो इस साल 60 से प्लस में जाएंगे, क्योंकि हम विकास के नाम पर जनता के बीच में जाएंगे। अच्छा। हमने विकास किया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बहुत अच्छा विकास हुआ है और विकास को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और जनता का निर्णय होता है, जनता जज होती है, जनता जजमेंट देती है और जिस पार्टी ने विकास किया होगा उसको अपना आशीर्वाद देती है। और हमको लगातार 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। 2014 में मिला, 2017 में मिला, फिर लोकसभा का चुनाव 19 में हुआ, उसमें हमारा बहुमत, हम 2/3 बहुमत से आगे आए हैं। तो आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी जो है अपने विकास को लेकर के जनता के बीच जाएगी और हमारा बूथ लेवल से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक हमारे क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? सर क्या ऐसे मुद्दे होंगे जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे आगामी चुनाव में? देखो, विकास का मुद्दा, राजनीतिक दल जो है सत्ता के लिए लड़ाई लड़ते हैं, सत्ता प्राप्त करने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता प्राप्त करने के लिए चुनाव नहीं लड़ती है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी जनता का विकास करने के लिए चुनाव में आती है। सत्ता प्राप्त तब करती है जनता का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो, राष्ट्र का निर्माण हो। इसके लिए हम सत्ता में आना चाहते हैं। तो आज जनता जान रही है, वो 370 की धारा हो, राष्ट्रीय स्तर पर हमारे मोदी जी ने कितना बड़ा अच्छा काम किया। 370 और 35 को हटा करके आज कश्मीर जो हमारा अभिन्न अंग था, आज भारत का अभिन्न अंग है। राज्य स्तर पर सर, राज्य स्तर पर क्या मुद्दे होंगे? राज्य स्तर की अगर हम बात करें तो राज्य स्तर पर किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? चलिए, उनसे हमारा संपर्क जो है वो टूट चुका है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद सर। सम्मानजनक निर्माण हुई है मोदी जी के नेतृत्व में। आज हम पूरे दुनिया में विकास के क्षेत्र में पहली पंक्ति पर हम खड़े हैं। आज मोदी जी ने राष्ट्र को बहुत आगे पहुंचाने का काम किया। पूरे दुनिया के अंदर आज मोदी जी का डंका बज रहा है। तो आज हमारे प्रदेश के अंदर भी हमारे विकास कार्य हो रहे हैं। विकास को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और निश्चित रूप से जो विकास दिख रहा है, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, झंकी झोपड़ी वालों के लिए जो काम किए हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। पंक्ति के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठा है उसके लिए विकास की किरण पहुंची है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। टाइम की कमी है हमारे पास, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुना आपने किस तरह से विधायक जी ने अपनी विधानसभा के कामों को बताया और ये भी बताया कि किस तरह से वो 2022 के आगामी चुनाव में जाएंगे और किस तरह से उन्होंने एक बार ये भी साफ साफ कर दिया कि जो इस बार भी वो चुनाव लड़ेंगे वो मोदी जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, क्योंकि विकास के कामों का क्या जो वर्णन है वो तो आगामी चुनाव में जनता बता ही देगी कि क्या काम किया है और जनता किस तरीके से उन्हें अपने वोटों के जरिए दोबारा 60 के पार की जो उपाधि है वो दे पाएगी क्या, ये तो आने वाला चुनाव ही बताएगा। बहरहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ, आप जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।
उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।